गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। सबसे पहले तो एसके मीडिया परिवार की ओर से इस हरियाली के मौसम में हरियाली अमावस्या की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एसके मीडिया परिवार इसी तरह से तमाम शहर की वो खबरें आपको दिखाता रहेगा जो आप देखना चाहते हैं। उसके साथ आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बैसोदा में रविवार को हरियाली अमावस्या के अवसर पर हरियाली महोत्सव के तहत नगर परिषद द्वारा वृहद वृक्षारोपण किया। नगर के बैसोदा मंडी मुख्य मार्ग के निकट स्थित सबसे बड़े तालाब की पाल पर क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, सीएमओ सुरेश यादव, पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, हरीश विश्वकर्मा, नाथूलाल पाटीदार, अर्जुन शर्मा, प्रमोद ओझा, कन्हैयालाल सुमन, प्रहलाद सिंह हाड़ा, आनंदीलाल व्यास, नगर परिषद कर्मी बालचंद मेहर, ओम प्रकाश, संजय कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि व निकाय के कर्मियों की उपस्थिति में छायादार पौधे लगाए गए। सीएमओ सुरेश यादव ने बताया कि वर्षाकाल में तालाब के पाल सहित अन्य स्थानों पर हरियाली व सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न इंग्लिश प्रजातियों के छायादार करीब 100 पौधे लगाए। साथ ही पेड़ पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड लगाए गए, जिससे कि पशु पक्षी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। अभी तक नगर परिषद नगरीय क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से 250 पौधे लगा चुकी है। इस वर्षाकाल में कुल 500 पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिनके तहत विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी तालाब की पाल लगाए पौधे आगामी दिनों में पाल सहित आसपास के क्षेत्र को हरियाली से आच्छादित करेंगे, तो वहीं नगर से गुजरने वाले आगंतुकों को भी अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। छायादार पौधे होने के कारण राहगीरों को घनी छाया भी मिल सकेगी। पिछले दिनों हुई बारिश से तालाब आधे से ज़्यादा बारिश के पानी से भर चुका है। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मयंक प्रजापति। गांव गांव ढाणी ढाणी। भवानी मंडी क्षेत्र के कस्बा पचपहाड़ में रामपुरा दरवाजे के पास बंगाली डॉक्टर सपन कुमार ने प्रातः 5 बजे इलाज के बहाने आए 3 व्यक्ति 30,000 रुपये नगद, सोने की अंगूठी व हार लेकर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस उप पुलिस अधीक्षक गोपीचंद मीणा मई जाब्ता के मौके वारदात पर पहुंचे और मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए बारी बारी से मकान में हुई चोरी की वारदात का जायजा लेकर थाना पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर सपन कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 5 बजे 3 लोग उसके मकान पर पहुंचे और बाहर लगी बेल का बटन दबाया। बेल बजने पर वह बाहर आया तो उन्होंने एक व्यक्ति के पेट में दर्द होना बताया, जिस पर डॉक्टर ने पेट दर्द का इंजेक्शन लगाकर गोलियां भी दी। तभी उन्हें में से एक ने डॉक्टर पर पिस्टल तान दी और पीछे वाले कमरे में ले जाकर हाथ बांध दिए। उसके बाद बदमाशों ने डॉक्टर पत्नी के हाथ भी बांधकर धमकियां देते हुए कहा, जल्दी बताओ नकदी और जेवर कहाँ हैं। पिस्टल के डर और परिवारजनों की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने 30,000 रुपये दे दिए, जो उसने इकट्ठे कर किसी को देने के लिए रखे थे। इतना ही नहीं, बदमाशों ने डॉक्टर के हाथ से अंगूठी व पत्नी के गले से सोने का हार भी उतरवा लिया और तीनों वहां से रफूचक्कर हो गए। जाने से पहले तीनों बदमाशों ने परिवारजनों को धमकी भी दे दी कि मामले को किसी को बताना नहीं, वरना जान से मार दिए जाओगे। डर के मारे हम किसी को बता नहीं सके, लेकिन जैसे जैसे मोहल्ले के व्यक्ति इकट्ठे होते गए मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैंने पूरे मामले के बारे में भवानी मंडी थाना पुलिस को बताना उचित समझा। भवानी मंडी पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि देर रात अनजान व्यक्तियों के आने पर अपने घरों के दरवाजे न खोलें एवं बिना सुरक्षा के किसी भी व्यक्ति को दुकान, प्रतिष्ठान, अस्पताल व अन्य जगहों पर आने की इजाज़त नहीं दें एवं पूर्ण रूप से जांच परख कर ही दरवाजे को खोला जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। पिछले परिवर्तित बजट में गहलोत सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की थी, लेकिन 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी यह योजना कहीं नजर नहीं आ रही। नंदी गौशाला योजना सिर्फ एक चुनावी जुमला थी। गायों की बदहाल स्थिति बयां करती है कि यह योजना महज कागजों में ही दौड़ रही है, जबकि गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा मिला है। आज गौमाता भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही है, लेकिन राजस्थान सरकार गाय पर ध्यान नहीं दे रही। नंदी गौशाला सिर्फ दिखावा है। सड़कों पर व आम रास्तों पर गायों के झुंड खड़े रहने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। किसानों को पहले ही अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा और ऊपर से जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। किसानों ने मांग की है कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी गौशाला खोले, ताकि किसानों व आमजन को हानि से बचाया जा सके। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। अगर धरातल पर देखा जाए तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही नंदी गौशाला। आज कहने को तो इन गौ को माँ का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये गहलोत सरकार इन गौ माता की तरफ ध्यान नहीं दे रही।
आए दिन इन गौ माता का भय बना हुआ है। आपस में तांडव मचाने पर आज इन गौ माँ की रक्षा के लिए कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। 33 करोड़ देवी देवताओं को जल्द प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो वह हैं महादेव, जो मात्र बिलपत्र व जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले इस विष को पीकर विषधर कहलाए। अंचल के ग्राम भावता में बिलेश्वर महादेव स्थान पर शिव पुराण के 5वें दिन पंडित नंदकिशोर द्विवेदी ने प्रवचन कहे। शिव पुराण पर विस्तार से बताते हुए कहा, शिव जी की पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है, मनचाहा वर मिलता है। पूरे ब्रह्मांड में भोलेनाथ ही हैं जिनको बिलपत्र व जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर मनचाहा वर देते हैं। आपने बताया, रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को कभी भूत प्रेत बाधा नहीं आती। समुद्र मंथन में हीरे जवाहरात धन दौलत अमृत निकलने से पूर्व जहर निकला, जिसे पीकर नीलकंठ कहलाए। शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने की विधि, रुद्राक्ष धारण करना, कुंवारी कन्याओं को भगवान भोलेनाथ के व्रत रखना, शिव पार्वती विवाह सहित शिव पुराण कथा में विस्तार से वर्णन कर समझाया। दलोदा मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए संसद में लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी एमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में तथा संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण, कोरोना योद्धा, मृतक बिजली कर्मचारियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 50 लाख रुपए का मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति सहित केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता व कोरोना के नाम पर रोकी गई वेतन वृद्धि आदि मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आज 7 अगस्त को मंदसौर व दलोदा में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन किया। बिजली के अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित तो रहे, लेकिन कार्य नहीं किया। प्रबंधन व सरकार से लंबित मांगों के निराकरण की मांग कर रही। अस्पतालों में यदि बिजली की सप्लाई बाधित होती है तो उसे तुरंत सुधार कार्य करके सप्लाई मेंटेन की जाएगी। मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। का निजीकरण करना का जो बिल है वर्तमान लोकसभा सत्र के दौरान कार्यसूची में लंबित है और सरकार की मंशा है कि इसी मानसून सत्र के दौरान इस बिल को पारित करा दिया जाए। मुख्य रूप से विद्युत कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ हम 17 संगठन के लोग ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। हमारी 5 सूत्री मांग को लेकर हम पिछले 6-7 महीनों से मध्य प्रदेश शासन के समक्ष हमारी मांग रख रहे हैं। बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं उचित माध्यम से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। गंगधार पुलिस की त्वरित कार्रवाई। गंगधार पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को चौमेला में 2 व्यापारी भाइयों पर पैसे के लेन देन को लेकर जानलेवा हमला करने वाले 5 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रेस नोट जारी कर थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि फरियादी कमल जैन पर्चा बयान में बताया, 5 अगस्त को मैं और मेरा भाई प्रमोद जैन घर पर थे। तब पैसे के लेन देन को लेकर दशरथ सिंह पुत्र चंद्र सिंह निवासी मक्सी, भैरू सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी मक्सी, दिलीप सिंह, श्याम सिंह, गोपाल सिंह निवासी साकरिया व 3-4 व्यक्ति एक राय होकर हाथों में लोहे के सरिये, लठ व धारदार हथियार लेकर आए। वो मारपीट की जिस से मेरे व मेरे भाई प्रमोद जैन को चोटें आई, जिस पर पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 323, 452, 307 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा के सुपरविजन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर मुलजिमों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, जिन्हें आज सुवासरा, फंटे, गंगधार 4 मुलजिम गिरफ्तार किए तथा 1 और मुलजिम तथा 3-4 अन्य आरोपियों की तलाश हेतु गिरफ्तार मुलजिमों का 2 दिन का पीसी रिमांड लिया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पूरे राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा अब थम गई है। बरसात के थमने के साथ ही बरसात से हुए नुकसान भी अब सामने आने लगे हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 37 में अजीमुल्ला बजाज का काली पलटन स्थित सोनलाल महावर पुत्र नानक राम महावर का कच्चा मकान भारी बरसात में चलते गिर गया और एक गरीब परिवार बेघर हो गया। इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए वार्ड पार्षद बादल साहू सोहनलाल के घर पहुंचे और हुए नुकसान की जानकारी प्रशासन को देकर अवगत करवाकर परिवारजन को डांडस बंधाकर उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिलवाए जाने का आश्वासन दिया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पेड़ों की कटाई और जनसंख्या वृद्धि के चलते जंगलों का सफाया होना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही दुखद और खौफनाक विषय है, क्योंकि पेड़ के बगैर एक भी इंसान जिंदा नहीं रह पाता। वृक्ष के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रदाय होती है। कोरोना काल में भी लोगों को पेड़ पौधा याद आए। जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों ने भी अपने स्तर पर वृक्षारोपण कर बड़ा योगदान दिया। भारतीय किसान संघ के द्वारा हरियाली अमावस्या के पर्व पर लगभग 5000 पेड़ लगाए जाने की जानकारी किसान संघ के जिला अध्यक्ष
जिला उपाध्यक्ष शिवनारायण दागी के द्वारा दी गई। जीरापुर की लसूड़िया गौशाला में आज पंचायत सचिव बद्रीलाल दागी और किसान संघ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करते हुए सराहनीय कार्य किया। इस अवसर पर किसान संघ के जीरापुर तहसील में किए वृक्षारोपण कार्य में दिलीप सिंह चौहान, हनुमान जोशी, बद्रीलाल दागी, पंचायत सचिव सहित ग्रामीण और किसान संघ पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने सहभागिता से फलदार और छायादार पेड़ लगाए। राजगढ़ से विरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर खैराबाद सरपंच बाबू लोधा ने बिजली पावर हाउस प्रांगण में पौधे लगाए व सभी क्षेत्रवासियों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। इस मौके पर उप सरपंच पवन गुर्जर, बबलू मीणा, गजराज सिंह हाड़ा, सोनू रावल, सुनील रावल, भाया लोधा, भेरू सुमन उपलब्ध रहे। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। हरियाली अमावस के पावन पर्व पर सभी मित्र गणों द्वारा बिजली पावर हाउस प्रांगण पर वृक्ष लगाए गए और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि और ये देखिए आज के आपने क्षेत्र गांव गांव ढाणी ढाणी के वो सभी समाचार जो आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आज दिन भर में हुए हैं। उसी के साथ कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी।